आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मानव हृदय की संरचना एवं इसकी कार्यविधि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो पूरा देखिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो मानव का जो हृदय है वो किस प्रकार का होता है, उत्पत्ति किससे होती है। मानव जो हृदय है वो बंद मुट्ठी की आकृति का होता है, बंद मुट्ठी की आकृति का होता है और पेशी अंग है और इसका निर्माण है भ्रूण के मेसोडर्म द्वारा होता है। ये भ्रूण का भ्रूणीय स्तर है मेसोडर्म के द्वारा होता है। मानव का हृदय वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर, दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर है वो स्थित होता है। यानी जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो बाईं ओर स्थित होता है। इसका और जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का कार्य किसका होता है, ह्यूमन हार्ट का होता है। अब इसके डायग्राम के माध्यम से हम ये अध्ययन करेंगे कि इसकी संरचना में क्या क्या भाग है। देखो जो ह्यूमन हार्ट है वो चार कोष्ठीय होता है, दो आलिंद होते हैं और दो नीले हैं वो पाए जाते हैं। यानी चार कोष्ठीय चार कक्ष पाए जाते हैं। दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले है वो पाया जाता है। यहाँ देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इसमें जो शरीर के विभिन्न भागों से जो अपशिष्ट युक्त पदार्थ है वो विभिन्न महाशिराएं वो दाएं आलिंद में लाती हैं और दाएं आलिंद से ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो आते हैं दाएं नीले में आते हैं। दाएं नीले से जुड़ी हुई है फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, वैसे धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है तो फुफ्फुसी धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा और ये फुफ्फुसी धमनी है वो रक्त को लेके जाएगी फेफड़ों में, फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलाई जाएगी और फुफ्फुसी शिराएं हैं वो इस शुद्ध रक्त को वो लेके आएंगे बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से आएगा बाएं नीले में आएगा और बाएं नीले से जुड़ी होती है महाधवनी। ये महाधवनी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करेगी। यहाँ देखो जो दायां आलिंद और दायां नीले होता है उसके मध्य एक कपाट पाया जाता है, उसका नाम है त्रिवलक कपाट पाया जाता है। बायां आलिंद और बायां नीले उसके मध्य द्विवलन कपाट है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे ये कपाट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य का जो हार्ट है उसकी कार्य प्रणाली कैसी है। जो मानव का हृदय पेशीय पंप के समान कार्य करता है। हृदय शरीर के सभी भागों से इसमें आने वाले रुधिर को शरीर के सभी भागों में पंप करता है। इसका मुख्य कार्य आलिंद और नीलियों के लयबद्ध संकुचन और विश्रांति अवस्था पर निर्भर है। हृदय की जो कार्य प्रणाली है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहली है हृदय स्पंदन, पहली जो कार्य प्रणाली है वो है हृदय स्पंदन और दूसरा पॉइंट इसका आता है हृदय चक्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हृदय स्पंदन क्या होता है। हृदय स्पंदन है हृदय के लयबद्ध संकुचन को, हृदय के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है, हृदय स्पंदन है वो कहा जाता है। अधिकांश पेशियां प्रेरक तंत्रिका से उद्दीपित होकर संकुचित होती हैं, लेकिन हृदय की पेशियों को उद्दीपन होने पर संकुचित होती हैं। इसकी पेशियों में उत्तेजना वो स्वयं ही उत्तेजित होती है, इसलिए हृदय को पेशी जनित है वो कहा जाता है, यानी स्वयं की पेशियों से उद्दीपित होता है। और अब हम बात करते हैं कि हृदय का जो चालन तंत्र है वो SAN से मिलकर बना होता है। SAN का पूरा नाम होता है कोटर आलिंद प्रवय संधि और दूसरा होता है हिंज मंडल आते हैं, पुरकीय तंतु होते हैं, इनसे मिलकर है हृदय जो पेशी जनित हृदय है वो मिलकर बना होता है। और इन्हीं के कारण से क्या होती है
हृदय की गति है वो पाई जाती है। एस ए एन जो मैंने अभी बताया, इसका नाम है कोटर आलिंद पर्व संधि को गति निर्धारक है वो कहा जाता है। इसके आवेग उत्पन्न करने की दर है वो 72 से 80 प्रति मिनट है वो पाई जाती है। यानी 72 से 80 प्रति मिनट है वो आवेग उत्पन्न करने की दर है वो पाई जाती है। ये होता है हृदय स्पंदन। यानी मुख्य पॉइंट जो याद करना है, हृदय स्पंदन में हृदय के लयबद्ध संकुचन को ही हृदय स्पंदन कहा जाता है। मानव का जो हृदय पेशी जनित होता है, पेशी जनित का मतलब होता है स्वयं की पेशियों से ये उद्दीप्त होता है। और एस ए एन को कहा जाता है, यहाँ पे गति निर्धारक है वो कहा जाता है। दूसरा इसका पॉइंट आता है हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या होता है? देखो, हृदय के एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को हृदय चक्र कहते हैं। और हृदय चक्र में होने वाली घटनाओं को हृदय चक्र कहा जाता है। सामान्यतः जो हृदय चक्र है वो पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय है वो लगता है। एक हृदय चक्र को पूरा होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का है वो समय लगता है। इसमें हृदय चक्र में 4 घटनाएं होती हैं। आलिंदों का अनुशीतलन, आलिंदों का प्रकुंचन, नील्यों का प्रकुंचन और नील्यों का अनुशीतलन है। 4 क्रियाएं होती हैं। कैसे होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट आता है आलिंदों का अनुशीतलन। आलिंदों का अनुशीतलन का मतलब है कि इस अवस्था से विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ब्लड है वो आलिंदों में आएगा। आलिंदों में आने से क्या है, प्रारंभिक अवस्था में त्रिवलक कपाट और द्विवलक कपाट है वो आपस में बंद रहते हैं। जैसे जैसे इनमें रुधिर आएगा, रुधिर का दाब बढ़ेगा और ये कपाट है वो खुले जाएंगे। ये पहली कंडीशन होगी आलिंदों का अनुशीतलन। दूसरा होगा आलिंदों का प्रकुंचन। प्रकुंचन होने का मतलब है आलिंदों का जो अनुशीतलन है वो समाप्त होते ही प्रकुंचन की जो क्रिया है वो स्टार्ट होगी। फिर आएगा नील्यों का प्रकुंचन। नील्यों का प्रकुंचन है, आलिंदों का प्रकुंचन समाप्त होते ही नील्यों का प्रकुंचन स्टार्ट होगा। इसे 0.3 सेकंड ये रहेगा। फिर आएगा नील्यों का अनुशीतलन। नील्यों का अनुशीतलन का मतलब है द्विवलन और त्रिवलन कपाट है वो खुल जाएंगे और ब्लड है वो आगे चला जाएगा। यानी ये 4 क्रियाओं के द्वारा हृदय चक्र है वो पूरा होता है और इसमें कुल समय जो लगता है 0.8 सेकेंड का। हृदय की जो ध्वनियां हैं उसकी फर्स्ट जो साउंड है उसे सामान्य भाषा में कहा जाता है लब। क्या कहा जाता है? लब। हृदय की फर्स्ट साउंड को कहते हैं लब कहते हैं और सेकंड जो साउंड है उसे डप कहा जाता है। फर्स्ट साउंड है वो लब और दूसरी साउंड है उसे क्या कहा जाता है? वो डप कहा जाता है। ये हृदय की जो साउंड है वो उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि मानव का जो हृदय है ना वो एक बंद मुट्ठी की आकृति का होता है और शरीर के विभिन्न भागों से जो मात्राएं अपशिष्ट युक्त रक्त है दाएं आलिंद में लाएगी। दाएं आलिंद से ये जाएगा दाएं नीले में। दाएं नीले से जुड़ी हुई है फुफ्फुसी ध्वनि। फुफ्फुसी ध्वनि से इस ब्लड को ले जाएगी अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों में। फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलाई जाएगी। ऑक्सीजन को फुफ्फुसी सिराएं हैं, ऑक्सीजन और ब्लड को फुफ्फुसी सिराएं बाएं आलिंद में लेके आएगी। बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाएगा और बाएं नीले से इस महाध्वनि द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जो शुद्ध ब्लड है वो भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कार्य करता है। ह्यूमन हार्ट से संबंधित जो प्रमुख रोग हैं उनके बारे में हम सामान्य है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो रोग आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप। देखो, एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो 120 से 80 होता है। 120 से 80 है वो पाया जाता है। यदि ये दाब है 140 से 80 से अधिक हो जाए
तो व्यक्ति में उच्च रक्तचाप की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। और इसका जो प्रभाव होता है वो किडनी, सामान्यतः उर्वरक हैं, और मस्तिष्क आदि पर है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है उच्च रक्तचाप का। यानी सामान्य जो है 120 है, और 140 और 80 के मध्य यदि लगातार बना रहता है तो इसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप है वो कहा जाता है। दूसरा जो इससे संबंधित रोग है वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को हम बोलते हैं हृदयपात हार्ट फेलियर। और तीसरा जो रोग होता है हार्ट अटैक। हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ट फेलियर की बात करते हैं। इस अवस्था में हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार है वो रक्त की आपूर्ति है वो नहीं कर पाता है, और इसके बीमारी का मुख्य जो लक्षण है फुफ्फुस का संकुचन होना है। हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट है वो शरीर के विभिन्न भागों को ब्लड की सुचारू रूप से सप्लाई है वो नहीं कर पाता है, और इस बीमारी का मुख्य कारण हृदय जो फेफड़े हैं उनका संकुचन होना है। तीसरा जो रोग आता है हार्ट अटैक रोग है, इसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी कहते हैं। इसमें रोग में क्या होता है, जो ब्लड जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसका नाम होता है कोरोनरी धमनी। यानी ब्लड हार्ट की खुद की ब्लड सिस्टम का नाम होता है कोरोनरी धमनी में अवरोध से हृदय पेशियों को पर्याप्त रुधिर नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है पेशियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और पूरी क्षमता से हैं वो कार्य नहीं कर पाती हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक रोग कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि हृदय की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम में हो जाती है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनमें सबसे पहले है कि मानव का जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय है वो पाया जाता है। 4 कोष्ठीय का मतलब होता है 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 नीले हैं वो पाए जाते हैं। हृदय का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों को ब्लड को पंप करने का कार्य है वो हार्ट का पाया जाता है। तो ये थी हृदय की संरचना एवं इसकी कार्य प्रणाली। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।